हे गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर 1 करेंगे सेट्स। तो इसमें पहले हम करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो थ्योरी पार्ट उसके अंदर आया हुआ है वो करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स एक्सेट्रा। तो सेट एक क्या होता है, एक चीज का कलेक्शन होता है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको कलेक्ट करके एक फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, ये एक रूप से नोट्स ही अगर आपको लिखने तो आप लिख सकते हो साथ में। हम सेट के एग्जांपल देखते हैं कि सेट के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जैसे कि वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये इसके सेट हो गया। वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट का सेट क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। और जो ये वाले ब्रैकेट होते हैं, ये वाले, ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इन्हें हम यूज करते हैं सेट में। ये वाले हम यूज नहीं करते हैं सेट में, सिर्फ ये वाले ही यूज होंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डे इन अ वीक। अब हमें पता है कि जो मतलब वीक होते हैं उसके अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और जैसे कि अगर मैं, जैसे कि टी यू और टी एच लिखा है, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो सकती। हम जैसे यूं लिख सकते हैं मंडे, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 1 2 2 3 4। अगर ये गिवन है तो वो ऐसे माना जाएगा कि 1 2 3 और 4। जो ये 2 रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार करेंगे, दूसरी बार हम नहीं लेंगे इसमें। एग्जाम्पल और है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से और नेचुरल नंबर छोटे कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ऐसे ही इवन होल नंबर लेस देन 20। अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और हमें लेस देन चाहिए 20 और इवन चाहिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये हो गया इसका सेट, ये सेट की डेफिनेशन, ये इसके एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं जो कि सेट नहीं होते हैं। ये एग्जांपल्स देखने से पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या गिवन है, डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी सेट हमें डिफाइंड, मतलब जो भी हमें सेट बोला गया, जैसे हमने देखा था कि वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू। वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट थे ए ई आई ओ यू, ये वोवल थे। अब हम ना लगा लो कि हमने किसी पर्सन से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से वर्ड होते हैं, वो बताएगा ए ई आई ओ यू। उससे नेक्स्ट पर्सन से पूछा, वो भी क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू। मतलब कि जो ये है, ये एक सेट है, ये चेंज नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन सेम ही आंसर दे रहा है कि ए ई आई ओ यू ही हमारा एक वोवल होगा इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अब हमने कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते थे जिसको हम सेट कंसीडर नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब इसका मतलब है कि लगा लो कि आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती हो मैथमेटिक्स में, जैसे आपको लगा लो स्टैटिस्टिक्स मुश्किल लगता हो, आपके फ्रेंड को कुछ और, आपको फ्रेंड को एरिया वॉल्यूम मुश्किल लगता हो। तो ये सब कुछ चेंज करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम इसको सेट नहीं ले सकते। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब बेस्ट एक्टर है, एक्टर किसी का फेवरेट कार्तिक आर्यन हो, किसी का सलमान खान हो। एक्टर भी क्या होता है, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, तो इसको भी हम सेट नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो हम सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हम एक एग्जांपल से इनको समझते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं एक सेट को, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है द सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल होते हैं कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो हमारा रोस्टर फॉर्म है। ये एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म का। अगर देखिए तो इसको लिख तो सकते हैं हम रोस्टर में भी, सेट बिल्डर में भी, लेकिन रोस्टर कैसे लिखेंगे। पहले होगी हमारी ए, जैसे कि कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ, मतलब कोई भी अल्फाबेट ले लो, ठीक है, वो हो जाएगा नेम ऑफ सेट। इसमें हम सिर्फ अल्फाबेट ही लेके रखते हैं ए से जेड तक, कोई भी अल्फाबेट, वो भी होना चाहिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स साइड में, उसके अंदर ए ई आई ओ यू।
हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। ठीक है, वही अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम कैसे लिखते हैं, कोई भी हमने वो लिया अल्फाबेट जैसे कि ए, उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद फिर से हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं ए से जेड के बीच में, पर ये होना चाहिए स्मॉल, ये होना चाहिए कैपिटल, ये वाला चीज इसके अंदर वाली होनी चाहिए स्मॉल। दैट हमने एक्स लिया, एक्स रख दिया, उसके बाद हम लगाते हैं सच दैट या फिर कोलन, ये वाला साइन इंपॉर्टेंट होता है, एक्स सच दैट। अब इसके अंदर एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज, ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये एक्स होती है ये कोई भी वैल्यू होता है, ये जो दो डॉट होती है ये सच डेट को शो करती है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, और जो ये हमारी ये वाली चीज होती है एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये होती है हमारी स्टेटमेंट कि भाई वो क्या कहना चाहती है। तो एक्स है यहाँ पे, तो एक्स क्या दिखा रहा है कि जो एक्स है वो इसमें वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। तब अगर हमें मतलब ये अगर हमें गिवन है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो ऐसे लिखेंगे। इसके और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम ले सकते हैं इवन, तो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल है जिससे हमें पता चले, हम इसको राइट करेंगे जिससे कि रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब वो दोनों है तो एक ही चीज। अब जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी होती है तो हम उसको चार मेथड थे हमारे पास, जैसे कि अगर वही सब्स्टिट्यूशन से करते हैं वही एलिमिनेशन से करते हैं तो उनका सेम आंसर रहता है। ऐसे ही इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेट से मैंने कोई भी वो ले लिया z, ये हमारा सेट का नाम हो जाएगा z, फिर कर्ली ब्रैकेट इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 में इवन और नेचुरल नंबर, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से और इवन चाहिए, तो 2 4 6 8, बस 8 तो क्यों नहीं क्योंकि लेस देन 10 चाहिए। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो z और वेरिएबल लगा लो मैंने फिर y such that y is even natural number less than 10 और ब्रैकेट क्लोज, y such that y is even natural number less than 10, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। वैसे ये एग्जांपल और देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, तो इसका हमने लेट से सेट का नाम दिया सी, ठीक है। तो इस सेट के अंदर पहले करली ब्रैकेट स्टार्ट, अब स्कूल, इसके अंदर ऑल लेटर्स ये लेटर क्या क्या है इसके अंदर एस सी एच ओ ओ एल ये है। लेकिन कहा था कि अगर ये सेट में वर्ड सेम नहीं आना चाहिए, एक बार एक ही आ सकता है, एस भी एक बार है, सी भी एक बार है, एच भी एक बार है, ओ 2 बार है, तो एक ओ को इरेज कर देते हैं और एक एल में, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। वैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इक्वल टू वेरिएबल हम लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ all letters in the word school, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसमें हमें मतलब जो चैप्टर है इसके अंदर हमें कुछ फिक्स दिए हुए हैं कि हम इसको
जैसे कि हमने कुछ भी लेट किया था, ए है वो हमारा वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में, ये हमने लेट किया था। और ये चीज हमने लेट की थी कि भाई इसको हम ए ले सकते थे, किसी को बी भी रख सकते थे, सी भी रख सकते थे, मतलब कुछ भी रख सकते थे। लेकिन ये चीजें हमें फिक्स गिवन होती हैं, जैसे कि एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, इनमें से हमें फिक्स गिवन होते हैं। जैसे कि जो एन है, एन हमेशा क्या शो करेगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे कि पीछे एग्जांपल देखा था, उसने बोला था कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तब हम एन का यूज नहीं करेंगे जब हमारे पास आगे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, जैसे कि 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो हम सीधा हमें बोला है कि कोई सेट में 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसकी जगह एन रख सकते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो एन के इक्वल होगी। तो ये वाला सेट है हमारे पास, इसकी वैल्यू एन के इक्वल होगी, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है जेड, जेड का सेट होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जहाँ पे जेड यूज होगा वहां पे क्या दिखाएगा, जो इंटीजर्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं मैथ्स में, वो सारे जेड को शो करते हैं। अगला है क्यू, क्यू शो करता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ये हम फिक्स है, ये हमें याद ही करने होंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आर है, आर शो करता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर नेचुरल नंबर यूज हो रहा है तो एन से शो करेंगे, सारे अगर रियल नंबर दिखा रहे हैं तो हम आर से शो करेंगे। अब ये जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, इंटीजर्स, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो जेड प्लस दिखाएगा तो सेट ऑफ ऑल, ये तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, लेकिन इस पे प्लस का साइन लग गया, प्लस का साइन लग गया, तो इसको हम शो करेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेगा, इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करेंगे। ऐसे ही क्यू प्लस, रैशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव भी, लेकिन प्लस है तो सिर्फ इसमें हम पॉजिटिव लेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आर प्लस, आर प्लस, आर क्या है, रियल नंबर, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आर प्लस होगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो ये चीज थी कि अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो एन, अगर ऑल इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स देख रहे हैं तो जेड, रैशनल नंबर है तो क्यू, अगर रियल नंबर है तो आर, लेकिन अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो जेड प्लस, रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो क्यू प्लस, और रियल नंबर पॉजिटिव है तो आर प्लस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सिंबल्स। ये सिंबल्स जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर यूज होंगे, इसमें सिंबल्स है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हमारा कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का साइन होता है समथिंग ई टाइप का होता है, ये होता है इस टाइप का बिलोंग्स टू, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये ई, ये थोड़ा मुड़ा सा होता है ई, इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बिलोंग्स टू हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि 2 है,
वो बिलोंग करता है ए से, करता है क्योंकि वो ए के अंदर आता है। 4 है वो बिलोंग करता है ए से, 6 है वो भी बिलोंग करता है ए में, 8 है वो भी बिलोंग करता है ए में। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉट बिलोंग्स, जैसे कि ये हम जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा है ना, एलिमेंट यहाँ लिखा है ना, वो इसके अंदर आना चाहिए, जो हमारा सेट है उसके अंदर। अगर लगा लो यहाँ पे बी लिखा होता, बी, और हमारा कोई बी सेट है, उसके अंदर है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब क्या 8 बिलोंग करता है बी में? 8 इसके अंदर आता है? नहीं आता, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, 8 नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही अगर 1 देखे, 1 बिलोंग करता है बी में, लेकिन वही 1 नॉट बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता ए में। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही और कुछ भी देख सकते हैं। 5 बिलोंग करता है बी में, लेकिन 5 बिलोंग नहीं करता ए में। 7 बिलोंग करता है बी में, 7 बिलोंग नहीं करता है ए में। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं हम अगर चाहे तो 2 नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर हम इसके देखें तो बिलोंग्स टू मतलब जो चीज हमारी यहाँ पे है वो एक सेट का एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एक सेट का, और जो यहाँ लिखा है वो उसी सेट का एलिमेंट, जो सा हमारा सेट है ए है, तो ए सेट का ये वाला एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स टू, और अगर ये नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन खत्म होता है एक्सरसाइज 1.1 का।